नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग पे अगला लेक्चर देने जा रहा हूँ। कल के लेक्चर में अपन ने डेटा टाइप एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टोरेज आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट या ऑपरेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि प्रोग्राम बनाने का जो मेन एम है वो डेटा प्रोसेसिंग होता है। डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट लाने के लिए हमें प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, इसलिए प्रोग्राम बनाने का मेन एम डेटा प्रोसेसिंग होता है और डेटा प्रोग्राम की आवश्यकता बन जाती है। प्रोग्राम को डेटा उपलब्ध कराने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा उपलब्ध कराएं या फिर पहले से स्टोर डेटा को काम में लेते हुए। पहले से स्टोर डेटा को काम में लेने के लिए फाइल हैंडलिंग का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम केवल कीबोर्ड से प्राप्त इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स या ऑपरेटर को प्रोसेस करने वाले और जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाता है उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग किया जा सकता है। इनपुट और आउटपुट में मुख्यतः दो ऑपरेशन हमारे बहुत काम में आते हैं। प्रिंट एफ, जिसके बारे में अब तक हम कई एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। प्रिंट एफ एक फंक्शन है। एक और फंक्शन जो यहाँ काम में आएगा वो है स्कैन एफ, SCAN और ब्रैकेट स्कैन एफ। इन दोनों फंक्शनों को काम में लेने के लिए प्रोग्राम के प्रारंभ में ही निम्न पंक्तियाँ हमको इंक्लूड करानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मेन हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसको इंक्लूड कराना पड़ता है क्योंकि ये ही इनके सीधे अर्थ को समझती है कि आप क्या प्रिंट एफ से उसका क्या मीनिंग है या स्कैन एफ से क्या मीनिंग है। तो किसी भी प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, ये जब तक आप ये नहीं देंगे उससे सीधा उस प्रिंट एफ और स्कैन एफ को वो पहचानेगा नहीं। और हर अच्छे प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट कमांड होते हैं, इसलिए इन फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है। आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन हम काम में लेते हैं, इनमें सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला जो है वो प्रिंट एफ है, जिसके प्रारूप दो तरह के हो सकते हैं। पहले प्रारूप में प्रिंट एफ और ब्रैकेट बंद और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में मैसेज लिख के छोड़ दिया आपने, तो ये एक तरीका है कि आप कंट्रोल स्ट्रिंग के दो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, वो आउटपुट में दिखा देगा। दूसरा प्रारूप अलग है। पहले आप प्रिंट एफ और कंट्रोल स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें आप क्या चाहते हैं और वो किसके बराबर हो, उसके लिए वो आगे आएंगी वेरिएबल लिस्ट, जो अपने आप उधर से वैल्यू लेके इधर करता जाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी तक हमने किए हैं, उनसे आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रथम प्रारूप में जो पहला लिया हमने मैसेज वाला, उसमें संदेश जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ आपको शो होगा। इस प्रारूप में मैसेज की जगह जो भी संदेश हम देना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिखेंगे वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे आप मिक्सचर भी लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का, सारे कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन जो सेकंड फॉर्मेट है कंट्रोल स्ट्रिंग एंड देन वेरिएबल लिस्ट, इसमें वेरिएबल की वैल्यू दर्शाने के लिए ये काम में लाया जाता है, तो हमें कंट्रोल स्ट्रिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं जिससे हमें ये क्लियर हो। ये एग्जाम्पल है पहला हमारे पास, इंक्लूड किया हमने स्टैंडर्ड इनपुट फाइल और conio.h फाइल किया है, मेन स्टार्ट किया है, और ये देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करे हमने
इंट बेसिक, बेसिक की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो इंटीजर होगी। क्लियर स्क्रीन ले लिया हमने और बेसिक को हमने अब न्यूमेरिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया 5800। ओके, और प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग स्टार्ट की है हमने \n, इसका मतलब हम जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं, न्यू लाइन से चाहिए हमको आंसर आउटपुट में। वैल्यू ऑफ द बेसिक, वैल्यू ऑफ द बेसिक इज, और इस कंट्रोल स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे हम। %d का मतलब डिस्प्ले वैल्यू लेगी क्योंकि इंटीजर है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वो कॉमा लगा के आपने लिख दिया बेसिक, बेसिक की वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है बस। तो ये वैल्यू ऑफ बेसिक इज, और आगे बेसिक की वैल्यू देगा आउटपुट में। एक यहाँ पे हम गेट ch और प्रयोग में ले रहे हैं फंक्शन, क्या होगा इसका, क्या काम आता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उपरोक्त प्रोग्राम में आउटपुट जो इसका आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ बेसिक इज 5800, ये आउटपुट हमारा स्क्रीन पे दिखेगा। क्लियर है। इस उदाहरण में बेसिक वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर है, जिसमें हमने %d कंट्रोल स्ट्रिंग में दिखाया है। ये वेरिएबल के साथ वैल्यू प्रिंट करता रहे, इसलिए हमने न्यू लाइन \n को दिखाया है, और नई लाइन करेक्टर कराएगा और आउटपुट में नई लाइन प्रिंट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये कमांड कंटिन्यू चलता रहता है, \n हर बार नई लाइन डालकर ये डालता रहता है। उसको कंटिन्यू एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर गेट करेक्टर वाला फंक्शन यूज करते हैं कि ये इसको टेम्परेरी पॉज करेगा, रोक देगा, कंटिन्यू इसको प्रिंट नहीं होने देगा। इसलिए ये गेट ch का एक नए फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल सिंपल एक प्रोग्राम को लेके इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं उसका वो बताया है, और इसी प्रोग्राम को हम और किस तरीके से ले सकते हैं वो भी देख रहे हैं। इसमें हम पुट करेक्टरिस्टिक वेरिएबल, ये भी एक इनपुट आउटपुट का तरीका है जो हम इसमें ले रहे हैं। देखिए आप लोग इंक्लूड किया हमने स्टैंडर्ड इनपुट फाइल conio.h मेन, और यहाँ देखिए आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी तक हम इंटीजर प्लॉट ये लेते हैं, करेक्टर लिया है हमने, CHAR लिखेंगे करेक्टर, और एक ही करेक्टर लिया है दैट इज ग्रेड, GRAD। क्लियर स्क्रीन कर दिया, ग्रेड को डिफाइन कर दिया। आपको उस समय भी बताया था कि जब भी हम करेक्टर लेते हैं वो इन्वर्टेड कॉमाज में लेते हैं, तो ग्रेड बराबर इन्वर्टेड कॉमाज में A लिया है, और ये पुट करेक्टरिस्टिक्स ग्रेड ब्रैकेट में, ये इसका प्रारूप है, पुट करेक्टरिस्टिक्स, और ब्रैकेट में आपको जो करेक्टरिस्टिक्स को रखवाना है उसकी वो लिखना है आपको। यहाँ पे वैल्यू हमने ग्रेड की डिफाइन कर रखी है दैट इज A। जनरली ये स्ट्रिंग और ये इनमें होता है, उनमें काम आता है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। गेट ch अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में काम में लिया था, तो यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह हमने पुट करेक्टरिस्टिक्स करके भी हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। पुट करेक्टरिस्टिक्स ब्रैकेट में वेरिएबल आएगा, ठीक है, इस पर हमने मैथमेटिकल या प्रारूप जो इसका फॉर्मेशन होगा वो लिखा हुआ है। क्लियर है। जब इसको रन कराया जाता तो स्क्रीन पर A प्रिंट हो जाएगा। करेक्टर डेटा टाइप में जब वैल्यू कांस्टेंट स्टोर कराई जाती है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करा जाना है, जो हमने बताया है यहाँ पे। करेक्टर कांस्टेंट स्टोर करते समय डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, गलती से अगर करा तो फिर इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा आउटपुट लेने का तरीका। इस एक और प्रोग्राम लिया, इसी को हम अगर प्रिंट एफ में लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं, वही दोनों हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड कर लिया। मेन फंक्शन डिफाइन किया हमने, करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दिया, ग्रेड क्लियर स्क्रीन ले लिया हमने, और ग्रेड को स्टोर करा दिया A सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और प्रिंट एफ में कंट्रोल स्ट्रिंग %c का मतलब करेक्टर, ठीक है, और वो करेक्टर किसके लिए होना चाहिए, ग्रेड, और गेट ch हम यूज कर चुके हैं, तो इसका आउटपुट भी A ही आएगा। तो इस तरीके से हम आज हमने प्रिंट एफ, पुट करेक्टरिस्टिक्स, गेट ch, ये सारे फंक्शंस को यूज करते हुए इनपुट और आउटपुट को हम कैसे लेते हैं ये सीखा है आज हमने। कल हम इससे आगे, अगर हमें इनपुट का ही दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कैन ऐप,
उसको हम प्रयोग में लेंगे और उसको प्रयोग में लेके हमारे जनरल सॉफ्टवेयर भी बनेगा, क्योंकि अभी तक हम डेटा फिक्स करते हैं, वैल्यू को फिक्स कर देते हैं पूरे प्रोग्राम में। स्कैन ऐप में हम बदल बदल के वैल्यूज़ को आंसर ले सकते हैं। तो सही मायने में सॉफ्टवेयर जब आप वैल्यू दें और कंप्यूटर आंसर दे तब होगा। तो स्कैन ऐप उसके लिए बहुत यूज़फुल है। कल हम स्कैन ऐप वाले फंक्शंस पे बात करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।